तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, क्या होगा अगर चलते ही गाड़ी में आग लग जाए और जब आप कार से उतरकर भागने लगे तो बीच सड़क पर आपको कफन में लिपटे हुए मुर्दे नजर आने लगे, और अगर आप किसी भी तरह से उनसे उस वक्त बच भी गए तो बचने के बावजूद भी आप देर रात अपने घर से उन्हीं मुर्दों वाली जगह पर अपने आप ही पहुंच जाए तो आप पर क्या बीतेगी। ठीक ऐसा ही एक खौफनाक मंजर धनोला के एक सुनसान और जंगल से भरे हुए रोड पर मेरे साथ हुआ था, जिसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर खौफ ही नहीं भरता बल्कि लोग उस रोड से जाने से भी कतराते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे का निवासी हूँ, जहाँ मैं अपने परिवार के साथ आज एक अच्छी जिंदगी बिता रहा हूँ। दरअसल ये वाकया उन दोनों का है। वो पहली बार था जब मैं अपने घर से देर रात अपने हॉस्टल वापस लौट रहा था। हॉस्टल की दूरी घर से काफ़ी थी, जिस वजह से मैंने रात में ही सफ़र तय करना ठीक समझा और गाड़ी की स्पीड भी 90 के आसपास थी, क्योंकि रात का समय था और रोड भी पूरा सुनसान पड़ा था, जिस वजह से मैं गाड़ी को भगाए जा रहा था। उस वक्त मैं अकेला ही था तो मैं अपने मजे में गाना सुनते हुए गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। उस रोड पर सिवाय सन्नाटे के कुछ भी नहीं था। हाँ, बीच बीच में कोई ना कोई गाड़ी या ट्रक जरूर दिखाई दे जाता, पर जब रात के 12:30 बजे तो मैं उस वक्त धनोला का पुल पार कर रहा था। जैसे मैंने धनोला का पुल पार किया कि मुझे कार में एक गंध महसूस हुई। वो गंध थोड़ी अजीब सी थी। मैंने कार के शीशे ऊपर चढ़ा लिए और गाड़ी को ड्राइव करने लगा। अभी मैं कुछ और आगे पहुंचा ही था कि तभी मुझे कार में कुछ जलने की बदबू आने लगी। कार में जलने की बदबू को आता देखकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया और कार को साइड में रोक लिया। मैंने एक नज़र गाड़ी के पीछे मारी पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। जब मुझे कार में कुछ भी नहीं दिखा तो मैं कार से नीचे उतरा और गाड़ी को चेक करने लगा, पर मुझे अभी भी कार में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। खैर, मैं ये सोचकर कार में बैठ गया कि यहाँ पर जंगल है तो शायद किसी ने आग जला दी होगी, तो उसी की बदबू आ रही है। तभी मैं कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। अभी मैं सब कुछ भूल भाल के आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं एकदम से हड़बड़ा गया और तुरंत ही गाड़ी को ब्रेक मारकर गाड़ी से नीचे उतर गया और गाड़ी से दूर जाकर खड़ा हो गया। पता नहीं कैसे चलते ही गाड़ी के पिछले हिस्से में आग लग गई। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं उस वक्त उस वीरान पड़ी सड़क पर सिर्फ अपनी बर्बादी का नज़ारा देख रहा था कि तभी गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ और गाड़ी जलकर पूरी खाक हो गई। अब मैं उस सुनसान रोड पर खड़ा हुआ बस यही सोच रहा था कि मैं हॉस्टल तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं था जिससे मैं फ़ोन कर लेता और मदद मांग लेता। अब बस एक ही सहारा था कि कोई साधन यहाँ से गुजरे और मैं उससे लिफ्ट मांग लूँ। खैर, अभी तक तो उस रोड से कोई भी साधन नहीं गुजरा था, तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि शायद आगे भी कोई साधन मिल जाए। खैर, मैं पैदल पैदल ही उस वीरान पड़ी सड़क पर अकेला ही भटक रहा था। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बस डरते सहमते आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। मैं चलते हुए अभी कुछ दूर आया ही था कि तभी मुझे बीच सड़क पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखा। एक पल को मुझे लगा कि शायद कोई कपड़ा या सफ़ेद बोरी पड़ी होगी और ये सोचकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। पर जब मैं जैसे उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो कोई बोरी नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसे देखकर मुझे डर तो लग रहा था, मगर जब मैंने उसे एकदम करीब जाकर देखा तो मैंने पाया कि उसमें किसी तरह की कोई हलचल हो रही है। उस कफन में हलचल होता देख मैं एकदम से पीछे हट गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें है क्या, पर उस वक्त मेरी हिम्मत तब टूट गई जब उस कफन से एक भयानक आवाज़ आने लगी। मैं उस वक्त पूरी तरह से कँपा गया। मेरे हाथ पैर अपने आप ही हिलने लगे थे, पर मैंने किसी तरह अपने आप को काबू में किया और किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मेरी सांसें चढ़ गई थी और अब मेरे शरीर ने भी दम तोड़ दिया था। मेरी हिम्मत भी टूट गई थी, तो मैं वहीं पर कुछ देर के लिए खड़ा हो गया। अभी मैं खड़ा सुस्ता ही रहा था कि तभी मुझे सामने एक और कफन में लिपटा हुआ मुर्दा दिखा, जैसे कि मुझे अभी कुछ देर पहले मिला था। उस मुर्दे में वैसी ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी जो मैंने अभी अभी सुनी थी। डर से मेरा हाल बुरा हो चुका था। मैं समझ गया था कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा मैंने फिर से वहां से भागना चाहा, पर जैसे मैं वहां से भागा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया
और मैं एक बुरी कपकपी के साथ वहीं पर नीचे गिर पड़ा। मैंने चीखना भी चाहा, पर मेरी आवाज़ हलक में अटक गई और साथ ही डर की वजह से मेरी दांतें मिस गई और एक ज़ोरदार चक्कर की वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं वहीं उसी पेड़ के नीचे पड़ा था और जब मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई तो आसमान से निकलते सूरज की किरणें ज़मीन को छू रहे थे, यानी कि अब सुबह हो चुकी थी। तो मैं वहाँ से उठकर आगे का रास्ता पैदल ही तय करने लगा और जब मैं आगे एक चौराहे पर पहुंचा तो वहाँ इक्का दुक्का वाहनों का आवागमन हो रहा था, यानी कि गाड़ियां आ जा रहे थे। लिहाजन मैंने वहीं से लिफ्ट लेकर अपने हॉस्टल तक पहुंचा, जहां जाकर मैंने एक शांति की गहरी सांस ली और अपने कमरे में जाकर मैं आराम करने लगा। तभी मैंने अपने घर वालों को सारी बात फ़ोन करके बता दी, जिसे सुनकर घर वाले घबरा गए और हॉस्टल आने को बोलने लगे, पर मैंने उन्हें मना कर दिया ये कहकर कि अब सब कुछ ठीक है। पर सिलसिला अभी यहीं पर थमा नहीं था। अभी आगे जो होने वाला था उसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। खैर किसी तरह वो दिन बीता और शाम हुई तो मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने चला गया। तभी मैंने एक नज़र घड़ी पर मारी तो अभी रात के 10 बज रहे थे, यानी कि अब सोने का भी समय हो चुका था। लिहाजन मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ की और चुपचाप से सोने लगा। पर जैसे मैंने अपनी आंखें मीची कि मुझे मेरे साथ हुए हादसे का सीन बार बार मेरे सामने आने लगा, जिस वजह से मेरे अंदर एक बेचैनी शुरू हो गई थी और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं उठकर बैठ गया और रात में हुए हादसे के बारे में अब सोचने लगा। सोचते हुए कब रात के 11:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला और अब रात काफ़ी हो चुकी थी तो मेरी आंखें भी भारी होने लगी। लिहाजन मैं चादर ओढ़े सो गया। अभी मेरी आंखें लगे कुछ समय ही हुआ था कि एक भयानक चेहरे वाला आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया और जब मैंने अपनी नज़रें चारों ओर घुमाई तो मैंने पाया कि अब मैं उसी जगह पर हूँ, यानी कि जंगल वाले रास्ते पर खड़ा हूँ, जहाँ पर एक भयानक शैतान मेरे सामने खड़ा था। तभी उस शैतान ने मेरे को गले से पकड़ा और जोर से हवा में उठाकर नीचे पटक दिया, जिस वजह से मेरा एक हाथ टूट गया। इससे पहले मैं वहां से उठकर भागता कि उसने फिर से मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे घसीटते हुए कहीं पर लेकर जाने लगा। अब मैं बुरी तरह से छटपटाए जा रहा था। वहां पर कोई भी मेरी चीख पुकार सुनने वाला मौजूद नहीं था। तभी उसने मुझे एक कपड़े में बांध दिया, जिस वजह से मेरा दम घुटने लगा और जब मेरा दम निकलने ही वाला था कि तभी मेरी आंखें एकदम से खुल गई। मेरी तेज सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैं पसीने से लथपथ हो चुका था, पर मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया और शांति से वहीं पर बैठा रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई तो है जो मेरे आसपास है, क्योंकि मैंने अभी अभी किसी को देखा था जो एकदम से मेरे आगे से गुजरा था। वो क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना तो ज़रूर पक्का था ये जो कुछ भी था बहुत ही डरावना और भयानक था। इतना तो मैं समझ गया था कि ये कोई ऊपरी मामला है, इससे इस तरह से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो मैंने फिर से गांव का रुख करने की सोची ताकि अपने साथ हुई इस घटना से छुटकारा पा सकूं। लिहाजन मैं समय से अपने बस स्टैंड पर पहुंचा, पर अभी भी मेरे जहन में वही डरावने ख्याल बार बार उमड़ रहे थे। फिर मैंने 9 बजे वाली बस पकड़ी और निकल पड़ा अपने घर की ओर। फिर जब मैं अपने घर पहुंचा तो घर वाले मुझे देखकर घबरा गए, तो मैंने उन्हें शांत किया और उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। अब इससे पहले मेरे साथ कोई और हादसा होता कि पापा मुझे गांव से दूर एक तांत्रिक के पास ले गए। वो तांत्रिक दिखने में काफ़ी बड़ा था, जो शमशान घाट में एक झोपड़ी में रहता था। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो तांत्रिक बाबा मेरी बात सुनकर जलती हुई चिता की तरफ बढ़े और वहां से जलती हुई एक लकड़ी उठाकर मेरे अंदर जोर से दे मारी। वो मार इतनी तेज थी कि मुझे जोरदार चीख के साथ वहीं पर चक्कर आ गए और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई मेरे अंदर से बाहर निकली हो। अब मुझे हल्का हल्का सा लग रहा था, तो मैंने बाबा को बता दिया कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो बाबा ने बताया कि एक जिंद का साया मेरे ऊपर सवार हो गया था और मुझे मारने की वो कोशिश में था। वो तो अच्छा था कि मैं वक्त रहते यहाँ पर आ गया, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो जाता। बाबा की बातें सुनकर एक बार फिर मेरे अंदर सिरहंसी दौड़ गई। तभी बाबा ने मेरे कलाई पर अभिमंत्रित धागा बांधा। 3 शनिवार उन्होंने अपने पास आने को कहा। पहले शनिवार तो मेरी हालत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, पर जैसे ही दूसरा शनिवार आया तो मेरे अंदर एक अलग ही तरह का महसूस होने लगा और ठीक तीसरे शनिवार मुझे उस जिंद से छुटकारा मिल गया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वो बाबा मुझे हर शनिवार
शमशान में बुलाकर पूजा करते थे और साथ ही एक मुर्गे की बलि भी देते थे, जिससे कि वो जिंद शांत होकर मेरे ऊपर से हट जाए और इस तरह से मुझे उस जिंद से छुटकारा मिला। दोस्तों, अगर वो बाबा मुझे नहीं मिलते तो मैं कब का मर चुका होता और मैं इस दुनिया में अपनी कहानी बताने के लायक जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं